इस समय बाजार में चर्चा का सबसे बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन वजह अच्छी नहीं बल्कि बेहद गंभीर है। एक ऐसे शेयर जिसने कभी निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया, लेकिन आज वही शेयर लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं एलिटेक्कॉन इंटरनेशनल की, जिस पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तेजी से बढ़ती कंपनी अचानक विवादों में घिर गई? चलिए जानते हैं। सबसे पहले मामला क्या है। 30 मार्च 2026 को सेबी ने एलिटेक्कॉन इंटरनेशनल और उसके प्रमोटर विपिन शर्मा और कुछ अन्य एंटिटीज सिक्योरिटीज मार्केट में बैन कर दिया है। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने शेयर की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेरफेर किया। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी की गई और निवेशकों को गलत या अधूरी जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, सेबी ने करीब 51.3 करोड़ रुपया की कथित अवैध कमाई पर भी रोक लगा दी गई है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, कंपनी का आरोप है कि उसने जानबूझकर कई गंभीर बातें निवेशकों से छुपाई, जैसे जीएसटी नोटिस, ऑफिस सील होना, एफडीए द्वारा स्टॉक जब्त होना और कोर्ट के मामले। यानी जो जानकारी निवेशकों के लिए बहुत जरूरी थी, वही उसने छुपाई गई। उसके उलट कंपनी लगातार पॉजिटिव और आकर्षक घोषणाएं करती रही, ताकि शेयर में लोगों की दिलचस्पी बनी रही। सेबी का मामला यह है कि एक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी थी, यानी एक ऐसी कहानी बनाई गई जिससे लगे कि कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि हकीकत कुछ और थी। अब बात कर रहे हैं डेटा की। कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही में शानदार नतीजे दिखाए। आमदनी 89 करोड़ से बढ़कर 505 करोड़ रुपया बताई गई और मुनाफा करीब 20 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। लेकिन सेबी की जांच में एक बड़ा विरोधाभास सामने आया। जिस समय कंपनी इतनी तेज ग्रोथ दिखा रही थी, उसी दौरान उसकी बिजली खपत घट रही थी और ग्राउंड पर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि बेहद कम थी, यानी कागज पर ग्रोथ लेकिन जमीन पर नहीं। अब बात करते हैं प्रमोटर के रिपोर्ट के मुताबिक विपिन शर्मा ने ऊंचे दाम पर करीब 50 करोड़ रुपया के शेयर बेच दिए। यानी जब रिटेल निवेशक खरीद रहे थे, तब प्रमोटर अपने शेयर बेचकर निकल रहे थे। इसे ही कहते हैं स्मार्ट मनी एग्जिट। अब शेयर की हालात देखिए। अगस्त 2025 में यह शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन आज यह करीब 90% टूट चुका है और लगभग 48 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 2026 में ही यह करीब 50% गिर चुका है। और एक और हैरान करने वाली बात, सिर्फ एक साल में कंपनी के शेयर होल्डर की संख्या 131 गुना बढ़ गई, यानी बड़ी मात्रा में शेयर रिटेल निवेशकों को ट्रांसफर किए गए। अब कंपनी का बिजनेस क्या है। एलिटेक्कॉन इंटरनेशनल मुख्य रूप से तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट जैसे सिगरेट, खैनी और जर्दा में काम करती है। इसके अलावा कंपनी ने एग्रो और एफएमसीजी सेक्टर में विस्तार किया था और भारत के साथ साथ यूएई, सिंगापुर, हांगकांग जैसे यूरोप में अपनी मौजूदगी बताई थी। अब आगे क्या? सेबी इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगा और फोरेंसिक ऑडिटर भी नियुक्त करेगा, यानी आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते। तो निवेशकों के लिए क्या सबक है? पहला, सिर्फ तेजी से बढ़ते नंबर देखकर निवेश मत करें। दूसरा, कंपनी के फंडामेंटल और ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, अगर कोई शेयर बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है तो वहाँ रिस्क भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। शेयर बाजार में कमाई के मौके बहुत हैं, लेकिन सही जानकारी और समझ के बिना नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है।